सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं लीड कोड का आज जो प्रॉब्लम ऑफ द डे था वो मैं सॉल्व करने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 2373, जिसमें हमें निकालना है लार्जेस्ट लोकल वैल्यूज़ इन अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इधर जो है हमें गिवन है एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स। फोकस ऑन दिस वन। ओके, इस वाले मैट्रिक्स की मैं बात कर रही हूँ। हमारे पास एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स है एंड हमें इस मैट्रिक्स को इस तरीके से लाइक डिकोड करना है। मतलब डिकोड इज एक अ वेरी हाई फाई वर्ड। मतलब मेरे कहने का मतलब है इसको इस तरीके से हमें मैनिपुलेट करना है कि हमारे पास ये वाला स्मॉल मैट्रिक्स आए जिसकी जो साइज होनी चाहिए, जिसका जो डायमेंशन होना चाहिए, दैट शुड बी n-2 क्रॉस n-2। ओके, तो अब इसको हम लोग कैसे इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो वो है कि लेट्स से हमारे पास ये जो n क्रॉस n का जो भी मैट्रिक्स है, तो हमें इसको इसके 3 क्रॉस 3 वाले डायमेंशन को देखना है। ठीक है, लाइक सपोज अगर हम इसकी बात करें, ये जो हमारे पास n-2 क्रॉस n-2 वाला मैट्रिक्स है, इसका जो फर्स्ट वाला जो मतलब जो बॉक्स है उसमें कौन सा एलिमेंट आएगा, सो दैट विल कम फ्रॉम इस बड़े वाले मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 3 वाला जो एरिया है। यानी अगर इस वाले एरिया, इस वाले डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आएगा हमारे इधर। तो एज यू ऑल कैन सी, यहाँ पर अगर आप इस वाले 3 क्रॉस 3 डायमेंशन को देखें, यहाँ पर आपको सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा दिख रहा है, 9। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा 9 आ जाएगा। इन द सेम वे अगर मैं इस वाले बॉक्स की बात करूँ, तो फिर हमारा ये वाला जो डायमेंशन है इसको हम देखेंगे, इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो वो है हमारा 9। तो वो आ जाएगा इधर। ठीक है, अगर हम 8 की बात करें, सो वी विल सी दिस डायमेंशन, दिस वन। तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम कौन सा है, 8, तो 8 आ जाएगा इधर। अगर हम इस डायमेंशन की बात करें, तो यहाँ सबसे मैक्सिमम कौन सा है, 6, तो 6 आ जाएगा हमारे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो i+1 जो भी दिया है वो इट्स जस्ट टू मेक यू गाइस कंफ्यूज, वरना इसका इसमें एज सच और कोई भी यूज नहीं है। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये एक ही ऑलरेडी फंक्शन दिया है। ओके, वेक्टर के अंदर वेक्टर, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स 2D मैट्रिक्स, सो वी हैव टू डू इट लाइक दिस। बट सबसे पहले हमें एक और फंक्शन बनाना होगा सो दैट हम जो है मैक्सिमम नंबर फाइंड करने का एक अलग से फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, सो वी नेम द फंक्शन लाइक इंट फाइंड मैक्स। ओके, जिसके अंदर हम ये वेक्टर डालेंगे। तो क्योंकि 2D मैट्रिक्स है तो इसलिए मैं इस तरीके से डाल रही हूँ, इन द फॉर्म ऑफ 2 डायमेंशनल। ठीक है, एम्परसेंड ग्रिड। ओके, उसके बाद ये हो गया हमारा पहला पैरामीटर। एक हम डालेंगे आई और एक हम डालेंगे जे, 1 फॉर रो एंड 1 फॉर कॉलम्स। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पहले एक मैक्सिमम वैल्यू लेना है। तो लेट्स से मैं उसको मैक्सी बोल दे रही हूँ। ठीक है, इंट मैक्सी इज इक्वल टू इंट मिन। यू गाइज नो ना कि हमें जब भी कोई मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है, वी इनिशियलाइज इट बाय गिविंग द लाइक वैल्यू लाइक इंट मिनी। और जब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना, मिनिमम वैल्यू निकालना होता है, वी इनिशियलाइज इट बाय गिविंग द वैल्यू इंट मैक्सी। तो यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, सो वी आर गिविंग इट द इनिशियल वैल्यू एज इंट मिन। ठीक है, हमने इसे इनिशियलाइज कर दिया। अब हम लूप चलाएंगे। पहले तो हम एक वेरिएबल लेंगे x, जिसको हम इनिशियलाइज कराएंगे किससे, i से। अब जो x है वो हमारा जाएगा कहाँ तक, i+3 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, i+3 तक जाएगा, और हम x को इंक्रीमेंट करा देंगे। ठीक है, ये जो हमने पहले मैं j का भी लिख देती हूँ, सॉरी y का भी। फॉर इंट y, इन द सेम वे हमने y को लिया है किसके बराबर, j के बराबर। फिर y लेस देन j+3 एंड y प्लस। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ हमने ये x और y किसको लिया है। मैं जो भी इधर बता रही थी कि हम लोग इस बड़े वाले मैट्रिक्स में जाएंगे, इसके हम लोग लाइक फर्स्ट 3 क्रॉस 3 वाले मैट्रिक्स को देखेंगे। इस मैट्रिक्स का ये सब मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3, तो क्या x इधर क्या, x जो रो है, x रो है, y कॉलम है। ठीक है, x किधर से किधर तक वेरी कर रहा है, i से लेकर के i+3 तक। कॉलम किधर से किधर, y किधर से किधर वेरी कर रहा है, j से j+3 तक। ठीक है, आई होप यू गाइस गॉट दिस। तो इस वे में पहले हम लोग अब इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम को मैंने क्या लिया है, मैक्सी लिया है। तो मैक्सी इज इक्वल टू क्या, मैक्स ऑफ ग्रिड ऑफ एक्स। यहाँ पे आई जे मत लेना, यहाँ पे एक्स वाई लेना, बिकॉज हमारा जो वेरिएबल है वो इधर एक्स और वाई है। ठीक है,
तो हमें क्या लेना है, मैक्सिमम ऑफ ग्रिड एक्स वाई कॉमा मैक्सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इधर बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगा हर पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव सब मैट्रिक्स का, वो हमें ये फंक्शन जो है रिटर्न करके दे देगा। बट हमें हमें रिटर्न भी करना है मैक्सी, वी हैव टू रिटर्न द मैक्सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये फंक्शन। अब इस वाले फंक्शन में हमें क्या करना है, इस वाले फंक्शन में ये काइंड ऑफ हमारा जो मेन वाला फंक्शन है वो है। तो इसमें पहले तो हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेते हैं n नाम का, जिसमें हम लोग जो ग्रिड है उसका साइज स्टोर करेंगे। ठीक है, ग्रिड डॉट साइज। ओके, अब उसके बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ पर एक वेक्टर लेंगे, ये भी 2D वेक्टर होगा ऑब्वियसली। वेक्टर इसका नाम हमने इधर v रखा है। ठीक है, n-2 साइज का, और इधर भी जो है वेक्टर int इधर n-2 साइज का, मतलब दोनों i j वगैरह जैसे होते हैं ना, n-2 साइज का। अब इसके बाद हमें क्या करना, इधर भी हम एक लूप चलाएंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, ये हमारा मेन लूप है। ठीक है, जो हमारा मेन जो ये छोटा वाला जो मैट्रिक्स है ना, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा आउटर लूप। उसके बाद हम चलाएंगे अपना इनर लूप फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n-2 एंड j प्लस प्लस। ठीक है, ये हो गया हमारा दोनों का दोनों लूप हमने तो चला दिया। अब इधर हम क्या करेंगे, फाइनली अपने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे मैट्रिक्स में। ठीक है, तो वी ऑफ आई जे इज इक्वल टू व्हाट, आई जे इज इक्वल टू, ये हमारा जो फंक्शन था फाइंड मैक्स, ये फाइंड मैक्स, एंड यहाँ पर हमारा इधर जो भी पैरामीटर्स हमने लिया था उसको यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो क्या था हमारा, ग्रिड आई एंड देन जे। ठीक है, उसके बाद हम लोग फाइनली क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे किसको, वी को। थिंक we'll return v over here. Okay, so this is our solution. I don't know whether it is completely correct or not, so let's try this out. I think, sorry, this should come here. That's what I thought. For loop is not ending right now, na? For loop is gonna end after this. Okay, now let's check. By error. Oh, sorry guys, I just did a very silly mistake over here. Okay, now it's running. Let me just submit this code. Okay, so yeah, it's correct. So thank you so much, guys. If you did not understand this video, then please give some valuable feedback regarding this, and I'm explaining this once more by the way. तो देखो, पहली बात यहाँ पर क्या बोला गया है, हमें लार्जेस्ट लोकल वैल्यू इन द मैट्रिक्स निकालना है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो मान लो किसी n क्रॉस n साइज का है, बट हमें उस मैट्रिक्स से एक n-2 क्रॉस n-2 साइज का एक और सब मैट्रिक्स बनाना है। सब मैट्रिक्स बोलो फिर काइंड ऑफ सेपरेट मैट्रिक्स ही है, बट इस मैट्रिक्स के का जो कंटेंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो हमारे मेन जो मैट्रिक्स है उस पर डिपेंड करेगा। कैसे, ये जो हमारा जो न्यू मैट्रिक्स है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये वाला जिस पे मैं अभी इनसर्कल किए जा रही हूँ अपने एरो से, तो वो क्या होगा, इस बड़े वाले मैट्रिक्स का जो 3x3 वाला जो पार्ट है इसका मैक्सिमम नंबर। इन द सेम वे इधर जो एलिमेंट है वो इस वाले मैट्रिक्स का मैक्सिमम एलिमेंट आएगा इधर। सिंपली जो ये वाला जो हमारा मैट्रिक्स है, ये वाला जो हमारा बॉक्स है, वो इस वाले मैट्रिक्स का, इस वाले सब मैट्रिक्स का मैक्सिमम नंबर आएगा। सिंपली हमारा जो ये लास्ट वाला जो बॉक्स है वो हमारे इस वाले सब मैट्रिक्स का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। ठीक है, अब ये सब करने के बाद इसका हमने कोड कैसे लिखा, तो देखो सबसे पहले हमारा जो गोल था वो क्या था, हमने क्या करना था, हमने सब सारे के सारे सब मैट्रिक्स में से हमने सबसे पहले जो क्या करना था, मैक्सिमम वैल्यूज निकालना था। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यूज निकालना था। तो सबसे पहले देखो हमने क्या करा, हमने एक वेक्टर, पहले हमने एक फंक्शन बनाया फाइंड मैक्स करके। ठीक है, उसमें पहले 2D वेक्टर टाइप का एक हमने स्टोर कराया जिसका हमने नाम रख दिया ग्रिड।
ठीक है। ग्रिड ध्यान से एम्परसेंड लगाना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो भी जो चेंजेस होंगे वो मतलब ताकि वो फाइनल वैल्यू में अपडेटेड हो सके। ठीक है। उसके बाद हमने इधर लिखा है इंट आई, आफ्टर दैट इंट जे। ठीक है। उसके बाद हमने सबसे पहले मैक्सिमम को इनिशियलाइज करा इंट मिन से, क्योंकि हमें पता है अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू पता नहीं है तो हम उसको फॉर बीइंग ऑन द सेफ साइड वी इनिशियलाइज इट विद इंट मिन। ठीक है। उसके बाद हमने एक लूप चलाया एक्स का, जो कि हमारा चलेगा आई से लेकर के आई प्लस थ्री तक। अब आई की वैल्यू चेंज हो सकती है, आई की वैल्यू वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू द फैक्टर कि आप कौन से जो न्यू मैट्रिक्स है उसके कौन से बॉक्स को वैल्यू देना चाह रहे हो। ठीक है। तो आई की वैल्यू उस पर डिपेंड करेगी। तो एक्स की जो वैल्यू है वो हम आई से लेकर के आई प्लस थ्री तक करेंगे। प्लस थ्री क्यों? क्योंकि हमें तीन तीन के मैट्रिक्स से चेक करना है। ठीक है। फिर इन द सेम वे हम लोग एक वाई वेरिएबल लेंगे, वाई की भी वैल्यू जे से लेकर जे प्लस थ्री तक रहेगी। ठीक है। उसके बाद मैक्सी करके मैंने जो वेरिएबल लिया था उसको हम लोग कैसे अपडेट करेंगे? इट विल बी द मैक्स ऑफ वो जो हमने ग्रिड का जो मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाला, सॉरी, ग्रिड में जो भी एक्स वाई की वैल्यू आएगी, जो भी एक्स वाई की वैल्यू आती जाएगी, तो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हम मैक्सी में स्टोर कराते जाएंगे। और फिर इधर से हम लोग क्या करेंगे? मैक्सी को रिटर्न करेंगे। इन द सेम वे अब ये वाले फंक्शन के अंदर हमें 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 तो खैर मैक्सिमम वैल्यू मिल गया फर्स्ट वाले फंक्शन से। ठीक है। अब इस वाले फंक्शन में हमने हमें जो भी काम करना है वो हमें न्यू वाले मैट्रिक्स पे करना है। ठीक है। तो इधर क्या है, एक हम लूप, पहले तो हमने एक वेक्टर बना लिया। ठीक है। वेक्टर क्या होगा? उसका साइज होगा n माइनस टू क्रॉस n माइनस टू। इधर हमने क्या किया था, नहीं सॉरी, इधर तो खैर ऊपर हमने सिर्फ ग्रिड नाम दिया। ठीक है। हाँ, तो इसका जो साइज क्या होगा वो n माइनस टू क्रॉस n माइनस टू का मैट्रिक्स होगा। ठीक है। तो इसको हमने इस तरीके से इनिशियलाइज कर दिया, जिसका नाम हमने v रखा है। ठीक है। अब उसके बाद इसमें हमने लूपिंग कैसे की है, आई हमारा जीरो से लेकर के n बाई टू तक चलेगा, जे भी हमारा जीरो से लेकर के n बाई टू तक चल रहा है। अब उसके बाद हमने उस मैट्रिक्स में जो वैल्यूज इस तरीके से दी है कि v ऑफ आई जे इज इक्वल टू, फिर हमने इस फंक्शन को कॉल किया फाइंड मैक्स ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे। मतलब इधर से जो जो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलते जाएगा हम इस स्मॉल ग्रिड के उस पर्टिकुलर बॉक्स में वो वैल्यू डालते जाएंगे। फिर हम लोग लास्ट में v को, मतलब इस जो ये जो 2D मैट्रिक्स का जो हमारा वेक्टर है, इसकी वैल्यू को हम लोग रिटर्न करेंगे। So guys, finally I अब hope so कि अब आपको समझ में आ गया होगा. If you did like this video, if you understood the concepts which I just tried to explain in this video, then please do like this video and do subscribe to my channel. Thank you so much.